जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने निशाना साधा, अब उसके बाद सियासत भी शुरू होती नजर आ रही है। वो पूरा विपक्ष जो पहले ही बीजेपी को घेर रहा था, उसे एक और मौका मिल गया प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद, और सीधे निशाने पर अब बीजेपी और प्रधानमंत्री को लेते हुए। प्रधानमंत्री ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, ये शायद इस तरीके से पहली बार इस तरह के मुद्दों को अपने से उछाल रहे हैं। गौर करने लायक और समझने लायक बात यह है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं इस तरह के मुद्दे को अपने से उछालने लगे, ये समझ लीजिए ये विपक्षी एकता के बैठक की सफलता की निशानी है, क्योंकि वो अब समझ रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दे या राजनीतिक सिद्धांतों पर वो पीछे जा रहे हैं, विपक्षी मजबूत हो रहे हैं। तो इस तरह के संवेदनशील, सामाजिक रूप से संवेदनशील मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो सीधा गणित है। प्रधानमंत्री जी कहते क्या हैं और करते क्या हैं, इन दोनों के बीच में बड़ा फासला होता है और हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी दुकान तो हर जगह से उखड़ गई है। कर्नाटक में बुरी तरह आप हारे, हिमाचल हारे, पूर्वोत्तर राज्यों की हालत खराब है। तो अब आपको 2024 में जब आपकी किस्ती डूब रही है, कोई सहारा नहीं, तो आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। ध्रुवीकरण में भी आप मात खाओगे, क्योंकि इस देश की जनता ने मन बना लिया है कि अब फेंकने से काम नहीं चलेगा। हमें 10 साल के जो वादे थे, 15 लाख, 20 करोड़ नौकरियां, महंगाई पे अंकुश, भ्रष्टाचार खत्म करो, ये चाहती जनता। मैं ये बात जरूर कहूंगा कि ये एक ध्रुवीकरण की कोशिश है। लाने दीजिए, जब आएगा इनका एक्ट, उसका प्रोफार्मा आएगा तो हम उस पर देख के बोलेंगे। पर इतना बता दूं, ट्राइबल भी विरोध कर रहे हैं, बहुत से कोनों से, बहुत जगह से विरोध के स्वर अभी से शुरू हो गए। और पर देखिए ना, मध्य प्रदेश में चुनाव होना था, वहीं प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कही। जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती है और दोहरी सोच के अनुसार देश के अंदर भ्रम की स्थिति खड़ा कर देना चाहती है। लेकिन देश की जनता अच्छी तरह से जान और समझ चुकी है कि आपकी राजनीति का आधार है हम दो हमारे दो, और इसी के आधार पर पूरे देश के अंदर आप उनके राजनीतिक हितों और औद्योगिक हितों के साथ साथ उनके आर्थिक हितों की रक्षा में सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात समझ लिए, देश की जनता और देश की नौजवानों को आप भ्रम में जो रखना चाहते हैं, वो भ्रम की राजनीति के शिकार नहीं हो सकते हैं। कुछ विपक्ष के लीडर्स का बयान आपने सुना, और इसी मसले पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। तारिक अनवर क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर तारिक अनवर साहब। तारिक साहब, आज प्रधानमंत्री ने एक तरीके से सपोर्ट किया यूसीसी को। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक परिवार में अगर अलग अलग लोगों पर अलग अलग कानून हो तो परिवार चलाना मुश्किल है। तो कुल मिलाकर वो कह रहे थे कि देश को चलाने में एक प्रॉब्लम आती है। आपका क्या देखना है, आपका क्या मत है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कोई भी कानून बनाने से पहले ये देखना चाहिए कि कंसेंसस क्या है, और उसके लिए एक मसौदा होना चाहिए, उसके लिए एक योजना होनी चाहिए। अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई ऐसा पहल नहीं हुई है, लेकिन जब भी कोई चुनाव आता है, इलेक्शन आता है, तो ये इसकी बात करते हैं, इस तरह की बात करते हैं जिससे लोगों में भ्रांति फैले। सिर्फ मकसद उनका है कि भ्रांति फैले और उसका चुनाव में फायदा उठाया जाए। आप कह रहे हैं कि चुनाव में फायदा उठाया जाए। उनका ये भी कहना है कि जो पार्टियां यूसीसी के विरोध में खड़ी हैं वो मुसलमानों के हितैषी नहीं है। देखिए, अभी तक कोई पार्टी तो खड़ी नहीं है, किसके बारे में वो कह रहे हैं। जो पार्टी खड़ी होगी, लेकिन अभी जैसा मैंने कहा कि इस पर तो कंसेंसस होना जरूरी है, क्योंकि ये एक नेशनल इशू है और इस पर कंसेंसस लेने का काम ये सरकार का है। वो सभी लोगों से बात करे, विपक्ष से बात करे, जो इससे प्रभावित होंगे उनसे बात करें और एक कंसेंसस तैयार हो, और जो नेशनल इंटरेस्ट में होगा उसको हम लोग साथ देंगे। प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन यूनिटी को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि आप हर बार सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि आपके साथ में जाने से एक गारंटी मिलती है कि आप तमाम जो लोग हैं विपक्षी खेमा, वो करप्ट है और करप्शन में इन्वॉल्व होगा, और हमारी जो सरकार है उसमें जेल में लोगों को भेजा जाएगा जो लोग ऐसे काम करते हैं।
देखिए, ऐसा लगता है कि अकेले दूध के धुले हैं ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी। देखिए, सच्चाई ये है कि करप्शन के इशू पर ये अभी कर्नाटक हारे हैं। सारी दुनिया इस बात को जानती है, सारा हिंदुस्तान इस बात को जानता है। तो लगातार और मध्य प्रदेश में भी आने वाले समय में करप्शन बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है। तो इससे पहले कि अपोजिशन बोले, वो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो जैसे कहा जाता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिल का, तो इशू पहले उठा दिया उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चल चलाव है और इसीलिए वो इस तरह की बातों में लोगों को एक तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद से बात करने के लिए। ये थे तारिक अनवर साहब। मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।